वेलकम टू एवरीडे न्यू वीडियो विकिपीडिया चैनल। तो आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानी सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो कि समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महानगर पालिका में लंबे समय तक काम किया था और बंगाल की विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। कोलकाता के स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में महात्मा गांधी जी के मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। उसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक एक नाम से पार्टी स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास के सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय साथ संकल्प दोहराया और कांग्रेस यह काम कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना का संबोधित करते हुए चलो दिल्ली का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मॉरिशस और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी कर लिया गया। कोहिमा युद्ध 4 अप्रैल 1944 से
22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा था और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 में उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम पर एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोग आज भी यह मानना है कि सुभाष जी की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। 16 जनवरी 2014 को कोलकाता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने का रहस्य जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश किया। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार साल 2018 में नरेंद्र मोदी ने किसी प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त के अलावा लाल किले पर तिरंगा फहराया और 11 देशों की सरकार ने इस सरकार को मान्यता दी थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फॉरवर्ड दिस वीडियो ऑल स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।